दो दिन पहले राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अब कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। पायलट दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। माकन और वेणुगोपाल पायलट के मुद्दे को लेकर पिछले साल बनाई गई सुलह कमेटी में शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले साल हुई जबरदस्त तकरार के बाद दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इस कमेटी का गठन किया था। हालांकि गठन के 10 महीने बाद भी सुलह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। बीते दिनों सचिन पायलट ने कमेटी की रिपोर्ट में हो रही देरी पर खेद जताया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और पुराने मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन ये संकेत भी दिए कि वो कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करेंगे। यही वजह है कि जब बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनकी सचिन पायलट से बात हुई है, वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि रीता बहुगुणा ने सचिन पायलट नहीं, सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि मुझसे बात करने का साहस रीता बहुगुणा में नहीं है। वहीं पायलट के लिए बनी कांग्रेस की सुलह कमेटी की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर जब राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किए तो सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि आपसी फूट और अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य में बीजेपी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने ट्वीट कर कहा था, आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस का सत्ता तक पहुंचने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं, न जाने कब क्या हो जाए। इस पर सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा, प्रदेश के बीजेपी नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी करने के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट व अंतर्कलह इतना हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेले छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों को कहना है कि पायलट की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।